हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, फॉर्मूलेज भी समझा दिए थे। अब जो एक्सरसाइज 5.2 है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। जैसे अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो उसमें से एक जो हार्ड वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया है, बाकी दूसरा पार्ट आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना। देखिए, मैंने आपको सारे फॉर्मूले समझा दिए थे। अब आपको क्वेश्चंस कैसे समझना है। 11th टर्म ऑफ द AP, आपको एक AP दे रखी है -3, -1/2, -2 डॉट 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 इज। कौन सा टर्म निकालना है? 11th टर्म, ठीक है। 11th टर्म मतलब n जो है वो 11 हो गया, ठीक है। -3 a है, सबसे पहले वाली टर्म -3 हो गई। d कैसे निकालते थे? a2 - a1। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी AP लिखा हुआ है। तो -1/2 माइनस का 3, तो ये हो गया -1/2 प्लस का 3। तो ये कितना आ गया? एलसीएम लिया 2 -1 + 6, हो गया 5/2। इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। n पता है, a पता है, d पता है। आपको क्या निकालना है? 11th टर्म, आपको A11 निकालना है। A11 का मतलब क्या होगा? A + 10D, ठीक है। या फॉर्मूला भी लगा सकते थे, A + n-1D। 11 - 1 करते तब भी 10 ही आता। A की वैल्यू रखी प्लस 10 × D, D की वैल्यू रखी 5/2। 2 5 × 10, माइनस का 3 प्लस का 25, तो आंसर कितना आ गया? 25 - 3 = 22, ठीक है। अब है क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इनमें गलती भी करते हैं। आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, जहाँ पे बॉक्स बना है आपको वो निकालने हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो जो वैल्यूज़ दी हैं उनको लिख लेंगे और काउंट कर लेंगे कि कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले है ए है 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर है ए, वो है 2। और 1 2 3 मतलब A3 है 26। 1 2 3, A3 हो गया 26। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D हो गया 26। A की वैल्यू रख दी 2 + 2D = 26। 2D = 26 माइनस का 2, तो 2D = 24। और यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। A की पता थी, D के निकाल दिया। आपको 1 2 सेकेंड टर्म निकालने हैं, आपको A2 फाइंड करना है। A2 का मतलब क्या होता है? A + D, तो 2 + 12, तो आंसर कितना आ गया आपका? 14। क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 1 2 3 4, 4 टर्म्स दे रखी है। फर्स्ट निकालनी है, थर्ड निकालनी है। आपको देखिए सेकंड नंबर पे दे रखा है, सेकंड नंबर वाला आपको गिवन है। सेकंड नंबर का मतलब है आपको A2 दे रखा है 13 और आपको A4 दे रखा है 3। A2 का मतलब क्या होता है? A + D आपके पास है 13 और A4 का मतलब है A + 3D आपके पास है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड से, सेम है। -3D + D माइनस का 2D, 13 में से 3 गए 10, D की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। D की वैल्यू 5 आ गई। किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर लीजिए। D की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी तो A + D = 13। D की वैल्यू रखी -5 = 13, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 13 प्लस का 5, A की वैल्यू आ गई 18। मतलब यहाँ पे A1 निकालना था, A1 इज़ A जो 13 है, और फिर निकालना था आपको A3। A3 मीन्स A + 2D। 13 + 2 × D कितना आया है? -5, तो 13 माइनस का 10 कितना हो गया? 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, A1 दे रखा है 5 और A4 है ना, ये 4th नंबर पे है, तो A4 दे रखा है आपको 9 होल 1/2। A4 का मतलब क्या होता है? A + 3D, 9 2 जा 18 और 1 19/2। A की वैल्यू रख दो। A1 इज़ A, 5 + 3D = 19/2। 3D = 19/2 माइनस का 5। 3D = एलसीएम लिया 19 - 10, 9/2। यहाँ से आपकी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2, नीचे 3 3 3 जा 9, D की वैल्यू आ गई 3/2,
ठीक है। आपको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म इज़ a प्लस डी 5 प्लस 3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/2 और a3 का मतलब है a प्लस 2d 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। ठीक है। अब यहाँ देखिए a दिया है -4 और 1 2 3 4 5 6, a6 दिया है 6, a1 है -4 जो कि a भी होता है, और आपके पास a6 है 6, a6 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। यहाँ आप a की वैल्यू रखेंगे, a1 की वैल्यू a ही होती है, वहाँ से d की वैल्यू आएगी, सारी टर्म्स आप निकाल लेंगे। ये क्या है a2 मतलब a प्लस d, a3 मतलब a प्लस 2d, a4 मतलब a प्लस 3d और a5 मतलब a प्लस 4d। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टर्म ऑफ द AP इज़ 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। ये जो आपके AP दे रखी है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। आपको n की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपसे पूछा जाए ना विच टर्म, तो आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। a है आपके पास 3, ठीक है। d देख लेते हैं, d इज़ 8 माइनस 3 5, ठीक है। an आपके पास है 78, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है 78। आपको n की वैल्यू निकालनी। an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d। an इज 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 5। 78 3 को उधर लाए, n माइनस 1 5, ये कितना गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 पर 25, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू कितने आ गई 16। ठीक है। जब भी आपसे पूछेंगे विच टर्म ऑफ द AP इज़, तो आपको n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इस AP में a दिया हुआ था, d आपने निकाल लिया और an लास्ट टर्म इज 78। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कितने टर्म्स हैं, मतलब n निकालना है आपको। a है आपके पास 18, d निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, 15 होल 1/2 माइनस का 18, एलसीएम लिया 31/2 माइनस का 18। यहाँ से आपके d की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2, और आपका लास्ट टर्म था -4। लास्ट टर्म क्या होता है an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d माइनस 4 इज इक्वल्स टू a इज़ 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 माइनस 4, 18 को इधर शिफ्ट करिए, ट्रांसपोज इंटू माइनस 5/2, ये हो गया माइनस का 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इस माइनस 5/2 को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/-5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये d की वैल्यू हमारी है 18 2 36 वैल्यूज़, ठीक है। ये माइनस से माइनस कटा, 44/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 44/5 प्लस का 1। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आ गया आपका n की वैल्यू हमारी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसे क्वेश्चन को हमें चेक करना पड़ेगा। a है 18, d की वैल्यू होगा 15 2 30, 31/2 माइनस का 18, 18 2 36 माइनस 5/2, an दे रखा है आपको -4, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an इज -4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 माइनस 5/2। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 50 के करीब, तो n की वैल्यू 10 आएगी। लेकिन हमारी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई हो तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। और अगर हम अप्रॉक्स में देखें तो 49/5 समथिंग हमारा जो आया है वो 10 के ही आसपास आएगा। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 10 हो जाएंगी।
ठीक है। इतने जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना, फिर नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।